सालिहीन के ज़मरे में गौस, कुतुब, अखयार, औताद, अब्दाल और औलिया वगैरह का शुमार है। बातनी मकामात के इन मरातिब में विलायत आम्मा हर मोमिन को हासिल है। पारा नंबर 22 में सूरह फातिर की आयत नंबर 32 में इरशाद है, फिर ये किताब कुरान हमने उन लोगों के हाथों में पहुंचाई जिनको हमने अपने बंदों में से पसंद फरमाया। फिर बाज़े तो उनमें अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं और बाज़े उनमें मुतवस्सत दर्जे के हैं और बाज़े उनमें वो हैं जो खुदा की तौफीक से नेकियों में तरक्की किए जाते हैं। ये बड़ा फजल है। इस आयत में उन मोमिनीन का जिक्र है जिनको अल्लाह ताला अपने बंदों में से पसंद फरमाते हैं। एक तो वो लोग हैं जो साहिब ईमान तो हैं लेकिन साहिब अमल नहीं, बल्कि उल्टा ऐसे अमाल के मुर्तकब होते हैं जिनसे वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, लेकिन इस वजह से वो अल्लाह के पसंदीदा बंदों की फहरिस्त से खारिज नहीं हो जाते, बल्कि अपने ईमान की वजह से अल्लाह के पसंदीदा बंदे ही रहते हैं। इसीलिए बावर किया जाता है कि हर मोमिन को विलायत आम्मा हासिल है। इनके अलावा अल्लाह ताला के पसंदीदा लोगों में वो हजरात हैं जो साहिब ईमान भी हैं और साहिब अमल भी। वो अपनी अपनी इस्तेदाद और खुदा की अता फरमाई हुई तौफीक के मुताबिक नेकियां करके मुख्तलिफ दर्जात तक तरक्की हासिल करते हैं। कोई मुतवस्सत दर्जे तक तरक्की करता है, कोई इससे आगे, कोई इससे भी आगे। तरक्की की कोई इंतहा नहीं। दुनियावी इस्तिलाह में ये एक तरह के ग्रेड हैं। तरक्की पाकर कोई अब्दाल का ग्रेड हासिल करता है, कोई औताद का, कोई अखयार का, कोई कुतुब का, कोई गौस का, कोई शहीद का और कोई सिद्दीक का। अंबिया से नीचे सिद्दीकियत का दर्जा सबसे बुलंद है। इस्लाम की तारीख में हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अलावा सिद्दीक का लक़ब और किसी के लिए साबित नहीं। विलायत आम्मा के लोगों को जो ईमान तो रखते हैं लेकिन नेक आमाल से महरूम हैं, इस दर्जाबंदी में ग्रेड नंबर 1 की सबसे निचली सतह पर शुमार करना चाहिए। यही लोग अगर नेक आमाल, मुजाहिदा और रियाजत की तौफीक पाकर अपने ग्रेड में तरक्की पाते जाएं तो इन्हें विलायत खासा अता होती है। दूसरे अल्फाज में वो औलिया कहलाते हैं जिनकी तादाद किसी को मालूम नहीं और ना वो लाजमी तौर पर एक दूसरे के मुतालिक वाक़फियत रखते हैं। मुमिनीन की विलायत आम्मा के बारे में 27वें पारे में सूरतुल हदीद की आयत नंबर 19 भी काबिल गौर है, जिसमें इरशाद है, और जो लोग अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान रखते हैं ऐसे ही लोग अपने रब के नज़दीक सिद्दीक और शहीद हैं। उनके लिए उनका अज्र और उनका नूर होगा। मोमिनीन को मुतलकन सिद्दीक और शहीद फरमाने से यह जाहिर है कि उनमें भी मुख्तलिफ मरातिब और दर्जात हैं। अदना मर्तबा हर मोमिन को आम है, जैसे विलायत आम्मा हर मोमिन को हासिल है। तौफीक किसे कहते हैं और ये किस तरह हासिल होती है, ये सवाल काफ़ी अरसे तक मेरे जहन में परेशानी और उलझाव का सबब बना रहा। रफ्ता रफ्ता कुरान हकीम की 11 मुख्तलिफ आयात ने कुछ रास्ता दिखाकर इस उलझन से निजात दिलाई। वो आयात ये हैं। नंबर 1, पारा 4 में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 101, और जो शख्स अल्लाह ताला को मजबूत पकड़ता है तो जरूर राह रास्त की हिदायत किया जाता है। इसमें इस बात की गारंटी है कि जो शख्स नेकनियती और यकसुई से अल्लाह ताला की जानिब रुजू हो जाए तो यकीनन उसे राह रास्त पर साबित कदमी से गामजन रहने की तौफीक नसीब हो जाती है। नंबर 2, पारा नंबर 5 में सूरतुन निसा की आयत नंबर 137, बिलाशुबा जो शख्स मुसलमान हुए फिर काफिर हो गए, फिर मुसलमान हुए फिर काफिर हो गए, फिर कुफ्र में बढ़ते चले गए, अल्लाह ताला ऐसों को हरगिज न बख्शेंगे और न उनको रास्ता दिखलाएंगे। इसका मतलब नहीं कि अगर खुलूस के साथ ईमान लाकर उस पर कायम रहें तब भी मकबूल नहीं, बल्कि इस नफी का मकसद यह है कि बार बार कुफ्र इख्तियार करने से और इस पर इसरार करने से आदतन कल्ब मस्ख हो जाता है, जिसके बाद अक्सर ईमान की तौफीक नहीं होती और हिदायत का रास्ता बंद हो जाता है। नंबर 3, पारा 6 में सूरतुल मायदा की आयत नंबर 16 कि इसके जरिए से अल्लाह ताला ऐसे शख्सों को जो कि रज़ाए हक के तालिब हों सलामती की राहें बतलाते हैं और उनको अपनी तौफीक से तारीकियों से निकालकर नूर की तरफ ले आते हैं और उनको राह रास्त पर कायम रखते हैं। यहाँ पर तौफीक का दारोमदार इस बात पर है कि इंसान रिज़ाए इलाही का तालिब हो। अगर उसकी नीयत और अमल रिज़ाए हक के हुसूल के लिए मखसूस हो तो उसे तारीकी से निकलकर नूर की तरफ आने और राह रास्त पर साबित कदम रहने की तौफीक अता होती है। नंबर 4, पारा नंबर 6 में सूरतुल मायदा की आयत नंबर 71, और यही गुमान किया गया कि कुछ सजा न होगी, इससे और भी अंधे और बहरे बन गए। इसमें यह दलील है कि इंसान बार बार गुनाहों में मुब्तला होकर तौबा करने की बजाय इसी खाम ख्याली में मुब्तला रहे कि इन बदआमालियों की उसे कोई सजा न मिलेगी, तो इससे नेकी की इस्तेदाद मुज़महिल और तौफीक बंद हो जाती है।
नंबर 5, पारा 10 में सूरतुल इनफाल की आयत नंबर 53। ये बात इस सबब से है कि अल्लाह ताला किसी ऐसी नेमत को जो किसी कौम को अता फरमाई हो नहीं बदलते जब तक वही लोग अपने जाती अमाल नहीं बदल डालते। इनफरादी सतह पर तौफीक इलाही भी एक अजीम नेमत है। अगर किसी शख्स से गुनाह सादिर होते रहें और इताअत तर्क होती रहें तो इससे अनवार बरक़ात मुनक़ता हो जाते हैं और तौफीक सलब हो जाती है। नंबर 6, पारा 13 में सूरतुर राद की आयत नंबर 11। वाकई अल्लाह ताला किसी कौम की हालत में तगय्युर नहीं करता जब तक वो लोग खुद अपनी हालत को नहीं बदल देते। इनफरादी सतह पर तौफीक के बारे में इसका भी वही मतलब है जो ऊपर नंबर 5 में दर्ज हो चुका है। नंबर 7, पारा 12 में सूरह हूद की आयत नंबर 114। और आप नमाज की पाबंदी रखिए दिन के दोनों सिरों पर और रात के कुछ हिस्सों में। बेशक नेक काम मिटा देते हैं बुरे कामों को। ये बात एक नसीहत है नसीहत मानने वालों के लिए। इसमें यह उसूल है कि इताअत के अनवार से गुनाहों की जुल्मत दूर हो जाती है। इताअत का गलबा जिस कदर बढ़ेगा गुनहगारी का रुझान इसी कदर कमजोर होगा। इससे भी तौफीक की राह कुशादा होती है। नंबर 8, पारा 21 में सूरतुल अनकबूत की आयत नंबर 69। और जो लोग हमारी राह में मुशक्कतें बर्दाश्त करते हैं हम उनको अपने रस्ते जरूर दिखा देंगे और बेशक अल्लाह ताला ऐसे खुलूस वालों के साथ है। इसमें साबित है कि अगर खुलूस दिल से अल्लाह ताला की इबादत में मुशक्कत बर्दाश्त की जाए तो राह हिदायत के शाहिदे की तौफीक अता होना एक यकीनी अम्र है। नंबर 9, पारा 25 में सूरत शूरा की आयत नंबर 13। अल्लाह ही अपनी तरफ जिसको चाहे खींच लेता है और जो शख्स रुजू करे उसको अपने तक रसाई दे देता है। इसमें इंसान के अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने की शर्त है। जो ही ये शर्त पूरी हो जाए उसे अल्लाह के कुर्ब की जानिब तरक्की हासिल करने की तौफीक अता हो जाती है। नंबर 10, पारा 28 में सूरत तलाक की आयत नंबर 3। और जो शख्स अल्लाह से डरता है अल्लाह ताला उसके लिए नजात की शक्ल निकाल देता है और उसको ऐसी जगह से रिज़्क पहुंचाता है जहां उसका गुमान भी नहीं होता। और जो शख्स अल्लाह पर तवक्कुल करे तो अल्लाह ताला उसके लिए काफी है। अल्लाह का खौफ खुशू का बायस होता है। खुशू से इबादत आसान होती है और रुसूख का दर्जा पाकर मेरे आमाले सालेहा की तौफीक नसीब होती है जिससे अल्लाह ताला उसकी निजात की राह निकाल देता है। इस आयत में तवक्कुल का जिक्र भी है जिसका तफसीली बयान अलग किया जाएगा। नंबर 11, पारा 28 में सूरत तलाक की आयत नंबर 4। और जो शख्स अल्लाह ताला से डरेगा अल्लाह ताला उसके हर काम में आसानी पैदा कर देगा। ऊपर वाली आयत की तरह यहाँ भी खौफ खुदा से खुशू और रुसूख पाकर ऐसे अमाल की तौफीक अता होती है जिनमें आसानी और सहूलत के सिवा और कुछ नहीं होता। इन तमाम आयात पर मजमूई तौर पर गौर व फिक्र करने से मेरे जहन में ये बात साफ हो गई कि तौफीक का दारोमदार इंसान के अपने अमाल पर है। इन अमाल का मुख्तसर सा जिक्र मुदर्जा बाला आयात में आया है। अल्लाह ताला की इताअत और इबादत में पहल करना हर इंसान का अपना इनफरादी फर्ज है। अगर नीयत में खुलूस और सबात हो तो अल्लाह ताला की रहमत खुद आगे बढ़कर उसे संभाल लेती है। हर इताअत के अपने अपने अनवारो बरक़ात होते हैं। इसके अलावा हर इताअत से दूसरी इताअत का सिलसिला चला करता है और इसमें ऐसा सामान जमा होने लगता है जिसको तौफीक कहते हैं। इबादत और इताअत से जिस तरह तौफीक हासिल होती है नाफरमानी और गुनाहगारी में मशगूल होने से इसी तरह बंद भी हो जाती है। तौफीक के अलावा मुझे तक़वा, तवक्कुल और तौबा के बारे में भी काफी खिलजान था। मैंने कहीं पढ़ा था कि कुरान को समझने के लिए ज़ौक़ सलीम, फ़हम सलीम, वुसअत नज़र और नूर फ़हम की ज़रूरत है और वो पैदा होता है तक़वा से। लेकिन तक़वा से क्या मुराद है और तक़वा कैसे हासिल किया जाता है? इब्तदा में इन उमूर के बारे में मेरा दिमाग बिल्कुल कोरा था। कुरान हकीम में मुत्तकी की तसरीह और तारीफ इन अल्फाज में उजागर की गई है। नंबर 1, कुछ सारा कमाल इसी में नहीं कि तुम अपना मुंह मशरिक को कर लो या मगरिब को, लेकिन कमाल तो यह है कि कोई शख्स अल्लाह ताला पर यकीन रखे और क़यामत के दिन पर और फरिश्तों पर और कुतुब पर और पैगंबरों पर और माल देता हो अल्लाह की मोहब्बत में रिश्तेदारों को और यतीमों को और मोहताजों को और मुसाफिरों को और सवाल करने वालों को और गर्दन छुड़ाने में और नमाज की पाबंदी रखता हो और ज़कात भी अदा करता हो और जो अशखास अपने ओहदों को पूरा करने वाले हों जब अहद कर लें और वो लोग मुस्तकिल रहने वाले होंगे तंगदस्ती में और बीमारी में और जिहाद में, ये लोग हैं जो सच्चे हैं और यही लोग हैं जो मुत्तकी हैं। पारा नंबर 2 सूरतुल बकरा आयत 177। नंबर 2,
तकवा की इस भरपूर वजाहत के अलावा कुरान पाक में ये इरशाद है, अदल किया करो कि वो तकवा से ज्यादा करीब है। पारा 6 अल-माइदा आयत 8। नंबर 3, ए औलाद आदम की, हमने तुम्हारे लिए लिबास पैदा किया जो कि तुम्हारे पर्दादार बदन को भी छुपाता है और मुजिब जीनत भी है, और तकवा का लिबास ये इससे बढ़कर है। ये अल्लाह ताला की निशानियों में से है ताकि ये लोग याद रखें। पारा 8 सूरतुल एराफ आयत 26। ज़ाहिरी लिबास के अलावा एक मानवी लिबास भी है, वो तकवा यानी परहेजगारी का लिबास है जो ज़ाहिरी लिबास से बढ़कर ज़रूरी है। जिस तरह ज़ाहिरी लिबास लापर्दादार बदन को छुपाता और जीनत देता है, इसी तरह तकवा का लिबास भी रज़ाइल को ढांपता और खसाइल को मुज़य्यन करता है। नंबर 4, जो शख्स दीन खुदाबंदी की इन यादगारों का पूरा लिहाज रखेगा तो उनका ये लिहाज रखना दिल के साथ डरने से होता है। पारा 17 सूरतुल हज आयत 32। इससे ये अम्र साबित होता है कि मुत्तकी होने के लिए महज तबई खौफ काफी नहीं बल्कि असल महल तकवा का कल्ब है। नंबर 5, ये आलम आखिरत हम उन्हीं लोगों के लिए खास करते हैं जो दुनिया में ना बड़ा बनना चाहते हैं और ना फसाद करना, और नेक नतीजा मुत्तकी लोगों को मिलता है। पारा 20 सूरतुल क़सस आयत 83। यहाँ पर मुत्तकी का नक्शा ये है कि वो ना तकब्बुर करते हैं जो मासियत नफसानिया है, और ना कोई ऐसे ज़ाहिरी गुनाह करते हैं जिनसे मुआशरे में बदअमनी और फसाद का अंदेशा हो। नंबर 6, और जो लोग सच्ची बात लेकर आए और इसको सच जाना तो ये लोग मुत्तकी हैं। पारा 24 सूरतुल ज़ुम्र आयत 33। यहाँ पर मुत्तकी की खुसूसियात ये हैं कि वो सादिक भी हैं और मुसद्दिक भी, खुद भी सच्चे हैं और सच की तस्दीक भी करते हैं। नंबर 7, कुरान हकीम में मुत्तकियों की जुमला खुसूसियात और आदातो उतवार की तफसीलात पढ़कर मेरे दिल से उन नाम नेहाद मुत्तकियों का खौफ उठ गया जो अपने ज़ुहद और परहेजगारी की डांग उठाए जगह जगह मंडलाते नजर आते हैं और खुशूनत आमेज अंदाज से फुंकार फुंकार कर अल्लाह ताला की कमजोर मखलूक पर लान तान और तशनी और तौहीन के कोड़े बरसाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। ये सब काबिल रहम हजरात हैं। मुत्तकी तो साहिब जमाल लोग हैं, नेक चलन, पाकबाज, ईमानदार, सखी, आदिल, सादिक, नर्म दिल, गैज़ो गज़ब और दूसरी नफसानी ख्वाहिशात को ज़ब्त में रखने पर कादिर, तकब्बुर से पाक और फसाद, ऐबजोई, बदअमनी और तज़हीक व तौहीन का मुर्तकब होने से बेनियाज। उनका ज़ाहिरी लिबास भी खूबसूरत और दीदाज़ेब होता है और उनका बातनी लिबास भी उससे भी ज़्यादा खुश जमाल और बाइसे ज़ीनत होता है। इस लिबास का नाम तकवा है। उनका ज़ाहिर डंके की चोट पुकार पुकार कर उनके मुत्तकी होने का ऐलान नहीं करता, और अगर उनके बातिन में किसी तरह यह ख्याल समा जाए कि वो साहिब तकवा हैं तो उनके तकवा का लिबास तार तार होकर उन्हें तकब्बुर के खारजार में बरहना छोड़ देता है। ये एक दो धारी तलवार है। इसकी जद से जिंदा सलामत बचकर वही खुशनसीब निकलते हैं जिनका तकवा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर इख्तियार किया जाता है। हद से ज्यादा तजावुज करना किसी चीज में भी पसंदीदा नहीं, हत्ता कि तकवा में भी नहीं। जैसे कोई शख्स गेहूं का एक गिरा हुआ दाना उठाकर दिखाता फिरे कि उसका मालिक कौन है, उसको ज़ुहद खुश्क और ज़ुहद बारिद कहते हैं, और दर हकीकत इसमें अपने तकवा और दीनदारी का नुमाइशी ऐलान हुआ करता है। तकवा के अलावा तवक्कुल का मतलब भी मेरे जहन में बड़ा मुबहम और उलझा हुआ था। रफ्ता रफ्ता कुरान हकीम की जिन आयात ने इस सिलसिले में मेरी रहनुमाई फरमाई वो ये हैं। नंबर 1 पारा 4 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 160। अगर हक ताला तुम्हारा साथ दें तो तुमसे कोई जीत नहीं सकता, और अगर तुम्हारा साथ ना दें तो उसके बाद कौन है जो तुम्हारा साथ दे, और सिर्फ अल्लाह ताला पर ईमान वालों को एतमाद रखना चाहिए। इससे जाहिर है अल्लाह पर तवक्कुल रखना ईमान का एक जुज़्व है। नंबर 2 पारा 9 सूरतुल इन्फाल की आयत नंबर 2 और 3। बस ईमान वाले तो ऐसे होते हैं कि जब अल्लाह ताला का जिक्र आता है तो उनके कुलूब डर जाते हैं, और जब अल्लाह की आयतें उनको पढ़कर सुनाई जाती हैं तो वो आयतें उनके ईमान को और ताज़ा कर देती हैं, और वो लोग अपने रब पर तवक्कुल करते हैं जो कि नमाज की पाबंदी करते हैं, और हमने उनको जो कुछ दिया है वो उसमें से खर्च करते हैं। ये आयात जामे हैं ईमान कामिल की। इनमें जिन औसाफ का जिक्र है उन सब को जमा करके ही ईमान मुकम्मल होता है। इन औसाफ में तवक्कुल भी शामिल है। चुनाचे इससे जाहिर है कि तवक्कुल इख्तियार किए बगैर ईमान की तकमील नहीं होती। नंबर 3 पारा 10 में सूरत तौबा की आयत नंबर 51।
आप फरमा दीजिए कि हम पर कोई हादसा नहीं पड़ सकता मगर वही जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुक़द्दर फरमाया है। वो हमारा मालिक है और सब मुसलमानों को तो अपने सब काम अल्लाह के सुपुर्द रखने चाहिए। इस आयत के पहले हिस्से में ऐसे मजमून का मुराकबा है जो तवक्कुल को सहल कर दे और इसके बाद तवक्कुल इख्तियार करने का सही हुक्म है। नंबर 4, पारा 11 में सूरह यूनुस की आयत नंबर 85। उन्होंने अर्ज किया कि हमने अल्लाह पर ही तवक्कुल किया। ऐ हमारे परवरदिगार, हमको इन जालिमों का तख्ता मश्क ना बना और हमको अपनी रहमत का सदका इन काफिर लोगों से निजात दे। इन आयात में तवक्कुल और दुआ दोनों बैक वक्त मौजूद हैं। इससे ये वहम या शक दूर हो जाता है कि तवक्कुल दुआ के मुनाफी नहीं, क्योंकि तवक्कुल का हासिल तो यह है कि असबाब आदिया को इख्तियार तो बेशक करे लेकिन इन पर तकिया न करे, बल्कि असली तकिया सिर्फ मुसब्बब हकीकी पर ही रखे। अगर इस एतकाद के साथ असबाब को इख्तियार किया जाए तो तवक्कुल में कोई खलल नहीं पड़ता। दुआ का शुमार तो असबाब गैर आदिया में है, इसलिए दुआ के साथ भी तवक्कुल बदस्तूर बाकी रहेगा। नंबर 5, पारा 12 में सूरह हूद की आयत नंबर 6। और कोई जानदार रुए जमीन पर चलने वाला ऐसा नहीं कि उसकी रोजी अल्लाह के जिम्मे ना हो, और वो हर एक की ज्यादा रहने की जगह को और चंद रोजा होने की जगह को जानता है। सब चीजें किताब मुबीन में हैं। इसमें रिज़्क़ के बारे में तवक्कुल की तरगीब अजीम है। अगर असबाब को इस एतकाद के साथ इख्तियार करे कि अल्लाह ताला मुसब्बब है और ये एतकाद ना हो कि असबाब के बगैर रिज़्क़ हासिल नहीं होता, तो ये तवक्कुल के मनाफी नहीं। दिल का यकीन और रब अल्लाह ताला के साथ होना चाहिए। नंबर 6, पारा 12 में सूरह हूद की आयत नंबर 88। शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तो इस्लाह चाहता हूं जहां तक मेरे इम्कान में है और मुझको जो कुछ तौफीक हो जाती है सिर्फ अल्लाह की मदद से है। उसी पर मैं भरोसा रखता हूं और उसी की तरफ रुजू करता हूं। इसमें दलील है कि खुलूस के साथ किसी काम मसलन इस्लाह में कोशिश भी करे और इस कोशिश में तवक्कुल भी करे, न तवक्कुल की वजह से कोशिश छोड़ दे और न सिर्फ कोशिश पर भरोसा करे। नंबर 7, पारा 19 में सूरह फुरकान की आयत नंबर 58। और उस हय्य ला यमूत पर तवक्कुल रखिए और उसकी तस्बीह व तमहीद में लगे रहिए और वो अपने बंदों के गुनाहों से काफी खबरदार है। इसमें यह इशारा है कि तवक्कुल इख्तियार करने से तस्बीह व तमहीद और गुनाहों से तौबा करने की सहूलत पैदा होती है। दूसरे अल्फाज में तवक्कुल के बगैर इबादत और गुनाहों से नदामत में पूरा असर और खुलूस पैदा नहीं होता। नंबर 8, पारा 22 में सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 48। और काफिरों और मुनाफिकों का कहना न कीजिए और उनकी तरफ से जो ईजा पहुंचे उसका ख्याल न कीजिए और अल्लाह पर भरोसा कीजिए और अल्लाह काफी साजगार है। मुश्किल और नामसाइद हालात में अगर हुजूर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक को तवक्कुल इख्तियार करने का हुक्म है तो इसकी पाबंदी हुजूर के उम्मतियों के लिए तो इससे भी ज्यादा लाजमी है। नंबर 9, पारा 25 में सूरत अश-शूरा की आयत नंबर 10। और जिस बात में तुम इख्तलाफ करते हो उसका फैसला अल्लाह ही के सपुर्द है। ये अल्लाह मेरा रब है, मैं उसी पर तवक्कुल रखता हूँ और उसी की तरफ रुजू करता हूँ। इख्तलाफी उमूर में अल्लाह के फैसले पर पैगंबर आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला पर मुकम्मल तवक्कुल रखना उम्मत के लिए तकलीद की एक मिसाल अजीम है। नंबर 10, पारा 28 में सूरत तलाक की आयत नंबर 3। और जो अल्लाह पर तवक्कुल करेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए काफी है। अल्लाह ताला का ये वादा इंसान की हर हालत और हर हाजत पर पूरी तरह सादिक है, खा वो हालत या हाजत हिस्सी हो या बातनी हो या दीनी हो या दुनियावी हो। ये वादा हर लिहाज से गैर मशरूत है, बस सिद्क़े दिल से तवक्कुल इख्तियार करने की जरूरत है। इन आयात करीमा पर गौर व फिक्र के बाद तवक्कुल की 2 किस्में समझ में आती हैं। अव्वल इल्मन और दौम अमलन। इल्मन तो ये कि हर अम्र में हकीकी मुतसर्रफ और हकीकी मुख्तार कुल सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को समझे और अपने आप को हर अम्र में उसका मोहताज ख्याल करे। ये तवक्कुल तो हर अम्र में उमूमन फ़र्ज है और इस्लामी अकायद का एक निहायत अहम जुज़्व है। किस्म दौम यानी तवक्कुल अमलन का ताल्लुक तर्क असबाब से है। फिर असबाब की भी 2 किस्में हैं, असबाब दीनिया और असबाब दुनियाविया। असबाब दीनिया जिनके इख्तियार करने से कोई दीनी नफ़ा हासिल हो उनका तर्क करना मुनासिब नहीं, बल्कि ऐसा करना कहीं गुनाह और कहीं नुकसान का बायस हो सकता है। शारन भी इसका शुमार तवक्कुल में नहीं होता। अगर लुगतन इसे तवक्कुल कहा भी जाए तो ये तवक्कुल मज़मूम है। असबाब दुनियाविया जिनसे दुनिया का नफ़ा हासिल हो, इस नफ़े की 2 किस्में हैं, हलाल या हराम।
अगर हराम हो तो उस असबाब का तर्क करना जरूरी है और ये तवक्कुल फर्ज है। और अगर हलाल हो तो उसकी 3 किस्में हैं, यकीनी, जन्नी और वहमी। असबाब वहमिया जिनको अहले हिरसो तमा इख्तियार करते हैं उसे तूले अमल कहते हैं, उनका तर्क करना जरूरी है। असबाब यकीनिया जिन पर वो नफा जरूर मुरत्तब होता है, जैसा खाने के बाद आसूदगी और पानी पीने के बाद प्यास कम हो जाना, उसका तर्क करना जायज नहीं और शरन भी इसे तवक्कुल नहीं कहेंगे। और असबाब जन्निया वो हैं जिन पर कभी नफा हो जाता है और कभी नहीं होता, जैसे इलाज के बाद कभी सेहत हो जाती है और कभी नहीं होती, या मेहनत और कोशिश करने के बाद कभी रिज्क मिल जाता है कभी नहीं मिलता। इन असबाब का तर्क करना दरअसल वो है जिसे तरीक़त में अक्सर तवक्कुल कहा जाता है। इसके हुक्म में ये तफसील है कि ज़ईफ़ुन नफ्स के लिए तो जायज़ नहीं और क़वियुन नफ्स के लिए जायज़ है। ख़ास तौर पर जो शख्स क़वियुन नफ्स भी हो और राह सुलूक पर कदम रखने की ख्वाहिश भी रखता हो, उसके लिए ये तवक्कुल इख्तियार करना ज़रूरी ही नहीं बल्कि लाजमी भी है। तौबा की जानिब मेरी पहली तवज्जो महज एक इत्तफ़ाक़ी वाक़े से मुनअतिफ़ हुई। पहली बार मुझे कोनिया यानी तुर्की में साहिब मसनवी मानवी मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिर होने का मौका नसीब हुआ। मज़ार की इमारत के सदर दरवाजे पर जली हुरूफ में ये रुबाई तहरीर थी, बाज़ आ, हर अंग के हस्ती बाज़ आ, गर काफिरो गब्रो बुत परस्ती बाज़ आ, इन दरगही माँ दरगही नौमीदी नीज़, सद बार अगर तौबा शिकस्ती बाज़ आ, यानी वापस आ जा, तू जो कोई भी है वापस आ जा। अगर तू काफिर और मुशरिक और बुत परस्त भी है तो वापस आ जा। हमारी ये दरगाह नाउम्मीदी की दरगाह नहीं। अगर तू 100 बार भी तौबा तोड़ चुका है फिर भी वापस आ जा। इस रुबाई में नजर पड़ते ही इसका एक एक लफ्ज तीर की तरह मेरे सीने में पैबस्त हो गया और तौबा की अजमत और सहूलत और आसूदगी का मफहूम बिजली की लहर की तरह मेरे तन बदन में सिरायत कर गया। मुझे बेइख्तियार ये महसूस हुआ गोया ये रुबाई मेरे जैसे गुनहगारों और रूसियाहों को तौबा की तरफ रागिब करने के लिए ऐसे ही मकाम पर आवेज़ा की गई है जहां पर इसका असर बरक़ी रौ की तरह दिलो दिमाग को गुदाज कर देता है। उसी रोज से मेरे दिल में ये यकीन रासिख हो गया कि हर मुसलमान में नूरे ईमान है, गो उसके आसार पूरे तौर पर जाहिर ना हो। जैसे कोई हसीन अपने चेहरे पर स्याही मल ले और उसका हुस्न मस्तूर हो जाए, मगर जिस वक्त साबुन से धोएगा चांद सा मुखड़ा निकल आएगा। ऐसे ही बाज मुसलमानों का नूरे ईमान गुनाहों की वजह से ढका छुपा रहता है, लेकिन जिस वक्त तौबा करेगा उसी वक्त कल्बे मुनव्वर नजर आने लगेगा। दोबारा कालक लगेगी तो तौबा का साबुन फिर इसे धो डालेगा। इसी तरह तीसरी बार, इसी तरह चौथी बार, इसी तरह बार बार, क्योंकि उस तव्वाबुर रहीम की रहमत इंसान की बदामालियों से बहुत ज्यादा वसी है। इसकी मिसाल धोबी की तरह है। हम अपने कपड़े गुनाहों से गंदे कर देते हैं, तौबा कर लें तो धोबी उन्हें धो डालता है, दोबारा गंदे कर दें तौबा की बरकत से फिर धो डालता है। इसी तरह 100 बार, 4 बार, हत्ता कि 100 बार भी ऐसा ही मुमकिन है। अलबत्ता यह खतरा जरूर है कि बार बार धुलने से कपड़े की असली आबोताब और तवानाई में कमी जरूर आ जाती है। इसीलिए तौबा करने के बाद इसमें सबात और इस्तेहकाम पैदा करना लाजमी है। कहते हैं कि गुनाह करने से दिल पर एक स्याह धब्बा पड़ जाता है, तौबा कर लें तो ये धब्बा मिट जाता है। तौबा ना करें और गुनाहों के मुर्तकिब होते रहें तो इंसान का दिल तारीकी के अंधे कुएं की सूरत इख्तियार कर लेता है। चुनाचे कुरान हकीम में इरशाद इलाही है, बात यह है कि आंखें अंधी नहीं हो जाया करती बल्कि दिल जो सीनों में हैं वो अंधे हो जाया करते हैं। पारा 17 सूरतुल हज आयत 46। हरगिज ऐसा नहीं बल्कि उनके दिलों पर उनके आमाल का जंग बैठ गया है। पारा 30 सूरतुल मुतफ्फिफीन आयत 14। तौबा करने का जो तरीका मैंने सीख रखा है वो निहायत आसान है। जब कभी कोई गुनाह सरजद हो जाए तो जल्द अज जल्द 2 रकत नमाज सलातुत तौबा पढ़ें। ये आम नमाज की तरह पढ़ी जाती है और इसमें पढ़ने के लिए कोई खास सूरतें मुकर्रर नहीं है। 2 रकतों के बाद 70 बार ये इस्तग़फ़ार पढ़े, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी व अलिमतु सूअन फ़ग़फ़िर ली ज़ुनूबी। ऐ रब, मैंने अपने ही नफ्स पर जुल्म किया और बुराई कर बैठा, बस मेरे गुनाह बख्श दे। इसके बाद 101 मरतबा सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही पढ़े। इसके बाद ये आयत 101 बार पढ़े, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपना बड़ा नुकसान किया और अगर आप हमारी मग़फ़िरत ना करेंगे
اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو واقعی ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ پارہ 8 سورۃ الاعراف آیت 23۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے جس کی برکت سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اس کے بعد 101 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ پاک ہیں، میں بے شک قصوروار ہوں۔ پارہ 17 سورۃ الانبیاء آیت 87۔ اس استغفار کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کی گھٹن سے رہائی نصیب ہوئی۔ ان اوراد کے بعد اپنی زبان میں خلوص دل سے اپنے گناہ پر ندامت کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور آئندہ اس سے بچ کر رہنے کا عزم بالجزم کرے۔ توبہ کا اصلی جوہر اس میں ہے کہ گناہ کے ماضی پر ندامت ہو، حال میں معافی کی درخواست ہو اور مستقبل کے لیے اس گناہ سے بچ کر رہنے کا عزم کر لیا جائے۔ اگر یہ تینوں عناصر اکٹھے ہو جائیں تو توبہ کی قبولیت میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہتی۔ توبہ کی قبولیت کے بارے میں قرآن حکیم میں بہت سی آیات ہیں، ان میں سے صرف 9 یہاں پر درج کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، یقیناً اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے اور محبت رکھتے ہیں صاف پاک رہنے والوں سے۔ پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت 222۔ نمبر 2، پھر جو شخص توبہ کرے اپنی اس زیادتی کرنے کے بعد اور اعمال کی درستی رکھے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس پر توجہ فرمائیں گے۔ بے شک خدا تعالیٰ بڑی مغفرت والے ہیں، بڑی رحمت والے ہیں۔ پارہ 6 سورۃ المائدہ آیت 39۔ نمبر 3، تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمے مقرر کر لیا ہے کہ جو شخص تم میں کوئی برا کام کر بیٹھے جہالت سے، پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح رکھے تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ بڑی مغفرت کرنے والے ہیں، بڑی رحمت والے ہیں۔ پارہ 7 سورۃ الانعام آیت 54۔ نمبر 4، اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر وہ ان کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ کا معاف کر دینے والا، رحمت کر دینے والا ہے۔ پارہ 9 سورۃ الاعراف آیت 153۔ نمبر 5، اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرواؤ، پھر اس کی طرف متوجہ رہو، وہ تم کو وقت مقرر تک خوش عیشی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا۔ پارہ 11 سورہ ہود آیت 3۔ نمبر 6، اور میں ایسے لوگوں کے لیے بڑا بخشنے والا بھی ہوں جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں پھر راہ پر قائم رہیں۔ پارہ 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 82۔ نمبر 7، اور وہ ایسا ہے کہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کو جانتا ہے۔ پارہ 25 سورۃ الشورى آیت 25۔ نمبر 8، اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جس دن کہ اللہ تعالیٰ نبی کو اور جو مسلمان ان کے ساتھ ہیں ان کو رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے داہنے اور ان کے سامنے دوڑتا ہوگا، یوں دعا کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے اس نور کو اخیر تک رکھیے اور ہماری مغفرت فرما دیجئے، آپ ہر شے پر قادر ہیں۔ پارہ 28 سورۃ التحریم آیت 8۔ نمبر 9، اور میں نے نوح علیہ السلام سے کہا تم اپنے پروردگار سے گناہ بخشواؤ، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، کثرت سے تم پر بارش بھیجے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغ لگا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ تم کو کیا ہوا کہ تم اللہ کی عظمت کے معتقد نہیں ہو؟ پارہ 29 سورہ نوح آیات 10، 11، 12، 13۔ توبہ کی ایک خاص برکت یہ ہے کہ اخروی نعمت یعنی مغفرت کے علاوہ دنیاوی نعمتیں حاصل ہونے کی امید بھی رکھنا چاہیے۔ یہ امید مندرجہ بالا آیات نمبر 5 اور 9 سے واضح طور پر مترشح ہوتی ہیں۔ خشوع و خضوع، ذکر و فکر، توبہ، تقوی اور توکل کی توفیق سے فیضیاب ہو کر انسان کے نفس میں ایک انقلاب عظیم برپا ہو جاتا ہے۔ وہ انقلاب یہ ہے کہ نفس امارہ نفس لوامہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ نفس امارہ وہ ہے جو انسان کو شر پر اکساتا ہے، نفس لوامہ وہ ہے جو شر پر تو اس طرح نادم ہو کہ کیوں کیا اور خیر پر اس طرح نادم ہو کہ کیوں نہ کیا۔ ترقی کی راہ پر یہ محض پہلا اور ابتدائی قدم ہے، اصل مقصد تو نفس مطمئنہ کا حصول ہے۔ قرآن الحکیم کے پارہ 30 کی سورۃ الفجر کی آخری 3 آیات میں نفس مطمئنہ کی توصیف اس طرح آئی ہے، اے اطمینان والی روح تو اپنے پروردگار کی طرف چل اس طرح کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش۔
پھر تو मेरे बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। नफ्स मुतमइन्ना उसी वक्त हासिल होता है जब इंसान हर हालत में अल्लाह से राजी हो और अल्लाह अपने बंदे से राजी हो। रज़ाए इलाही का ये दर्जा हुब्बे इलाही से उस्तवार होता है और हुब्बे इलाही का वाहिद जीना हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम है। कुरान मजीद के पारा 3 में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 31 में इरशाद इलाही है, आप फरमा दीजिए कि अगर तुम खुदा ताला से मोहब्बत रखते हो तो तुम लोग मेरा इत्तबा करो, खुदा ताला तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे और तुम्हारे सब गुनाहों को माफ कर देंगे और अल्लाह ताला बड़े गफूर रहीम है। अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत करना और अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तबा, फरमाबरदारी और मोहब्बत के बगैर मुमकिन नहीं। उस इंसान कामिल के साथ मोहब्बत करना आरिफाना तौर पर ही नहीं बल्कि वालिहाना हद तक मोहब्बत करना हर साहिब दिल के लिए एक कुदरती और फितरी अमर होना चाहिए, क्योंकि पारा 29 में सूरह कलम की आयत नंबर 4 में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक अजीम पर अल्लाह ताला की ये सनद मौजूद है और बेशक आप अखलाक के आला पैमाने पर हैं। नमूने के तौर पर आपके अखलाक की सिर्फ 3 और आयात दर्ज झैल हैं। नंबर 1, सरसरी बर्ताव को कबूल कर लिया कीजिए और नेक काम की तालीम कर दिया कीजिए और जाहिलों से एक किनारे हो जाया कीजिए। पारा 9 सूरतुल एराफ आयत 199। अखलाकियात में इससे ज्यादा सादा और जामे तालीम नामुमकिन है। नंबर 2, और हमने आपको किसी और बात के वास्ते नहीं भेजा मगर दुनिया जहान के लोगों पर रहमत करने के लिए। पारा 17 सूरतुल अंबिया आयत 107। इससे साबित होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतें और बरकतें आपके क़स्द के बगैर तमाम आलम को पहुंचती हैं, जैसे आफताब की शुआएं उसके क़स्द व इल्म के बगैर सबको पहुंचती हैं। नंबर 3, वही है जिसने नाखांदा लोगों में उन्हीं में से एक पैगंबर भेजा जो उनको अल्लाह ताला की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं और उनको पाक करते हैं और उनको किताब और दानिशमंदी सिखाते हैं, और ये लोग पहले से खुली गुमराही में थे। और दूसरों के लिए भी जो उनसे होने वाले हैं लेकिन हुनूज उनमें शामिल नहीं हुए, और वो जबरदस्त हिकमत वाला है। इसमें इस बात का सबूत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज उम्मत पर क़यामत तक जारी रहेगा, क्योंकि जो उनमें से होने वाले हैं लेकिन हुनूज उनमें शामिल नहीं हुए, उनमें वो सब आ गए हैं जो खा बवजह इसके कि मौजूद हैं और ईमान नहीं लाए, या बवजह इसके कि अभी पैदा ही नहीं हुए। चुनाचे इसमें तमाम उम्मत क़यामत तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ जारिया के तहत आ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के मुताल्लिक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कौल है, आपका खुल्क कुरान है। गोया इस आसमानी किताब की अमली हालत को वजूद का लिबास पहनाकर मोहम्मद नाम रख दिया गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर इंसान जिस्म और रूह से मुरक्कब है। आज़ाए बदनिया के तनासुब और सडूल होने का नाम हुस्नुल खल्क यानी खूबसूरती है। रूहानी सतह पर क़वाए नफ्सानिया के मोतदिल, मुतवस्सत और मुतवाज़न होने का नाम हुस्नुल खुल्क यानी खूबसूरती है। रूह की बातनी तरकीब जिन क़ुव्वतों और कैफियतों से कायम होती है, उनमें 4 क़ुव्वतें बुनियादी दर्जा रखती हैं: क़ुव्वत इल्म, क़ुव्वत ग़ज़बिया, क़ुव्वत शहवत और क़ुव्वत अक़ल। इन क़वाए नफ्सानिया में एतदाल, तवाज़ुन और म्याना रवी के ज़ाइल या कमोबेश होने से बदखुल्की और बदसीरती पैदा होती है। अगर रूह के ये चारों अज्जा एतदाल और म्याना रवी पर कायम हों तब खुल्क हसन होगा। अल्लाह ताला को हुस्न सीरत मरगूब है और नफ्स की इस्लाह और आरास्तगी का बंदों को हुक्म दिया गया है। शरीयत के अहकाम का भी यही मकसद है। कुरान मजीद की सारी तालीम का यही खुलासा है कि क़वाए बातनिया को पाकीज़ा, मोतदिल और हसीन बनाकर खुदा के हुजूर में हाजिर हुए। नफ्स मुतमइन्ना का भी यही मफ़हूम है। क़ुव्वत ग़ज़बिया के एतदाल का नाम शुजाअत है, जिसका समरा जूदो सखा, हिम्मत व दलेरी, बुर्दबारी, इस्तक़लाल, सब्र, वक़ार, आक़िबत बीनी, नरमी व मुलायमत और गुस्से के ज़ब्त करने की ताकत है। जब क़ुव्वत ग़ज़बिया हद से बढ़ जाए तो इसका नाम तहव्वुर है, जिसकी बदौलत शेखी मारना, गुस्से से भड़क उठना, अंजाम न सोचकर नदामत उठाना, तकब्बुर करना, नख़वत व खुद पसंदी और अपने आप को अच्छा समझना पैदा होता है। और जब हद एतदाल से घटती है तो इसका नाम जुब्न है, जिसकी बदौलत बेगैरती व काहिली, खसासत व कम हिम्मती, छछोरापन, बुज़दिली और ज़िल्लत और रुसवाई को गवारा करना लाहिक हो जाता है।
قوت شہوت کے اعتدال کا نام عفت ہے، جس کے ثمرات حیا و پارسائی، رضا اور قناعت، خوف خدا اور مخلوق کے ساتھ احسان و سلوک ہیں۔ جب قوت شہوانیہ اعتدال چھوڑ کر کم یا زیادہ ہوتی ہے تو حرص و لالچ، خوشامد و چاپلوسی، عاجز مخلوق پر رعب اور دبدبہ ڈالنا، غربا کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، بے حیائی، فضول خرچی، ریا، فریب، تنگ دلی، حسد و کینہ اور بغض و عناد جیسی بری خصلتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ عقل کا اعتدال ذکا کہلاتا ہے، جس کے ثمرات ہیں فراست و اصابت رائے، ناموس و لطافت کا تحفظ، حفظ مراتب، حدود شرعیہ کی حفاظت، ابدیت و عجز کا احساس، خدا شناسی، اپنے مولا کی قدردانی جس کی بدولت اطاعت میں محویت اور آخرت پر ترجیح ظاہر ہوتی ہے۔ جب اس میں کمی بیشی ہوتی ہے تو کند ذہنی، جالسازی، حماقت و حسرت، ایذا رسانی اور بے رحمی کی بری خصلتیں صادر ہو جاتی ہیں۔ جسمانی خوبصورتی کی طرح حسن خلق یعنی خوبصورتی کے بھی بے شمار مراتب اور رنگ ہیں۔ خلاق عالم کے نزدیک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن الخلق خلقاً سمجھے گئے ہیں، اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں کا پروانہ عطا ہوا ہے۔ جس شخص کے باطنی قوا کی روحانی ترکیب کو اعتدال حسن میں رہبر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس قدر زیادہ مناسبت، مشابہت اور موافقت ہوگی، اسی تناسب سے اسے قرب الہی، حب الہی اور محبوبیت کا درجہ عطا ہوگا، اور اسی طرح اس کے برعکس عشق رسول کی اس کسوٹی کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ یہی اصل طریقت ہے، اسی کا حاصل ہو جانا سچی مانوی کرامت ہے۔ جس طرح ہر مسلمان کے باطن میں نور باطن کی کچھ نہ کچھ شعائیں ضرور مستور ہوتی ہیں، اسی طرح ہر صاحب ایمان کے دل میں حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احترام رسول کا جذبہ بھی کسی نہ کسی حد تک یقیناً موجزن ہوتا ہے۔ جب میری عمر 5 یا 6 سال کے قریب تھی تو اس زمانے میں مجھے اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی قسم کا کوئی خاص ذاتی لگاؤ نہ تھا۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے باعث میکانکی طور پر کلمہ جانتا تھا اور دینیات کے استاد کے خوف سے نماز کی صورتیں اور دعائیں طوطے کی طرح رٹ رکھی تھی۔ آبادی سے دور ایک مخبوط الحواس، مجنون صفت، مجذوب نما شخص ویرانے میں بیٹھا رہتا تھا اور ہمہ وقت لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتا رہتا تھا۔ میں اور میرا ایک ہم عمر ہندو دوست اکثر اس کے پاس جا کر اس کا منہ چڑھایا کرتے تھے اور اس کے ذکر کی نقلیں اتارا کرتے تھے۔ میرا ہندو دوست الا اللہ کے وزن پر محمل، مزاح کا خیز اور کبھی کبھی فحش قافیے جوڑ کر مذاق بھی اڑایا کرتا تھا۔ مجذوب نے ہمیں بار بار ڈانٹا کہ ہم اللہ کے نام کی بے حرمتی نہ کریں، لیکن ہم باز نہ آئے۔ ایک روز ہم دونوں اسی مشغلے میں مصروف تھے کہ ایک شخص ادھر سے چند نعتیہ اشعار الاپتا ہوا گزرا، جس کا ایک مصرع یہ تھا: محمد نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی۔ یہ مصرع سن کر میرا ہندو دوست زور زور سے ہنسنے لگا اور اس نے اس میں محمد کی شان میں کچھ گستاخیاں بھی کی۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ لپک کر ایک پتھر اٹھایا اور اسے گھما کر ہندو لڑکے کے منہ پر ایسے زور سے دے مارا کہ اس کا سامنے کا آدھا دانت ٹوٹ گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ اس زمانے میں شعوری طور پر مجھے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کے ساتھ یکساں بیگانگی تھی۔ پھر لاشعور کی وہ کون سی لہر تھی جو اللہ کے ساتھ مذاق پر تو خاموش رہی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گستاخی پر آنن فانن جوش میں آ گئی تھی۔ یوں بھی عام مشاہدہ یہی ہے کہ اگر کوئی ہمیں گالی دے تو غصہ آتا ہے، ہمارے ماں باپ کو گالی دے تو اور زیادہ غصہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے خلاف زبانیں تان دراز کرے تو دل کڑتا ہے اور گالی گلوچ تک نوبت آ سکتی ہے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بد زبانی کرے تو اکثر لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو مرنے مارنے کی بازی تک لگا بیٹھتے ہیں۔ اس میں اچھے، نیم اچھے یا برے مسلمان کی بالکل کوئی تخصیص نہیں، بلکہ تجربہ تو یہی شاہد ہے کہ جن لوگوں نے ناموس رسول پر اپنی جان عزیز کو قربان کر دیا، ظاہری طور پر نہ تو وہ علم و فضل میں نمایاں تھے اور نہ زہد و تقوی میں ممتاز تھے۔ ایک عامی مسلمان کا شعور اور لاشعور جس شدت اور دیوانگی کے ساتھ شان رسالت کے حق میں مضطرب ہوتا ہے، اس کی بنیاد عقیدے سے زیادہ عقیدت پر مبنی ہے۔ خواص میں یہ عقیدت ایک جذبہ اور عوام میں ایک جنون کی صورت میں نمودار ہوتی ہے۔ یہ جذبہ یا جنون نہ تو کسی منظم تحریک کی پیداوار ہے اور نہ کسی خاص برین واشنگ کا نتیجہ ہے۔ اس کے برعکس یہ تو ایک خودکار تخلیقی عمل کی طرح جنم لے کر فطرت انسانی کے ایسے نہا خانوں میں پوشیدہ رہتا ہے جس کا بسا اوقات ہمیں خود بھی علم نہیں ہوتا۔ زیادہ نیک لوگوں میں عقیدت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدت پائی جاتی ہے،
और निस्बतन कम नेक लोगों में अकीदत रसूल में शिद्दत पाई जाती है। अकीदत की हिद्दत और शिद्दत का ये वसी व अरीज हमागीर फैलाव यकीनन इस आयत करीमा की मुंह बोलती तफसीर है, जिसमें अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये बशारत दी है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। पारा 30 सूरा अलम नशरह आयत 4। ज़ाहिरी तौर पर तो इस बशारत का मजहर वो ज़िक्र रसूल है जो दुरूद सलाम और अजान और नमाज में बार बार हर जगह हर आन लाजमी तौर पर किया जाता है, लेकिन बातनी तौर पर इसका खुला मजहर एहतराम रिसालत की वो पोशीदा हकीकत है जो हर अच्छे या बुरे मुसलमान के लाशऊर में इसी तरह जारी व सारी रहता है जिस तरह के खून उसकी रगों में गर्दिश करता है। जिस तरह अपने एक हिंदू दोस्त का आधा दांत तोड़ने के बाद मुझे शौरी तौर पर एहतराम रिसालत का एहसास हो गया था, इसी तरह चंद बरस बाद एक और हिंदू की वसातत से मुझे दुरूद शरीफ की अहमियत से आगाही हासिल हुई। इसका तफसीली बयान राज करेगा खालिसा बाकी रहे ना को वाले बाब में गुजर चुका है। सारी कायनात में एक और सिर्फ एक ऐसा अमल है जो अल्लाह ताला फरिश्तों और इंसान के दरमियान यकसा तौर पर मुश्तरक है। कुरान करीम के पारा 22 में सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 56 के अल्फाज में वो अमल ये है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, ऐ ईमान वालो तुम भी उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजा करो। यूं तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी बहुत से अहकाम नाजिल फरमाए हैं जिनका बजा लाना हर अहले ईमान पर फर्ज है। बहुत से अंबियाए कराम की तौसीफें भी की हैं और उनके बहुत से एजाज़ो इकराम भी बयान फरमाए हैं, लेकिन किसी हुक्म या किसी एजाज़ो इकराम में ये नहीं फरमाया कि मैं भी ये काम करता हूं तुम भी करो। ये एजाज़ सिर्फ हमारे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है कि अल्लाह ताला ने दुरूद की निस्बत अव्वलन अपनी तरफ और फिर अपने फरिश्तों की तरफ करके मुसलमानों को खिताब किया कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम पर दुरूद भेजते हैं, ए मोमिनो तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो। यही एक वाहिद अमर है जिसमें अल्लाह ताला ने सिर्फ हुक्म देकर इसकी तामील का मुतालबा नहीं किया, बल्कि खुद अपने एक अमल की मिसाल देकर इसकी तकलीद की फरमाइश की है। एक अब्द की फजीलत का इससे बढ़कर कोई और दर्जा तसव्वुर में भी लाना महाल है। दुरूद शरीफ में साहिब दुरूद का एजाज तो है ही, लेकिन इसमें दुरूद पढ़ने वाले की सादत और इकराम भी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दुरूद शरीफ पढ़कर हम उन एहसानात अजीम का थोड़ा सा हक अदा करने की कोशिश करते हैं जो उस मोहसिन आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत के हर फर्दो बशर पर हैं। दूसरे ये कि दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को अपनी इस्तेदाद और खुलूस के मुताबिक साहिब दुरूद की तवज्जो का शरफ जरूर हासिल होता है, खास तौर पर उन औसाफ की तवज्जो का जिन्हें कुरान शरीफ में रऊफुर रहीम और रहमतुल लिल आलमीन के खिताब से नवाजा गया है। अगरचे हजारों अफराद हजारों मुख्तलिफ मकामात पर एक ही वक्त दुरूद शरीफ पढ़ रहे हों, उन सब पर फर्दन फर्दन बैक आन साहिब दुरूद की तवज्जो का मुनाकिस होना कोई अजीब बात है और ना कोई मुश्किल अमर है। चिराग अगर छोटा हो तो उसकी रोशनी फैलाने के लिए उसे एक कमरे से उठाकर दूसरे कमरे में पहुंचाने की जरूरत होती है, लेकिन सूरज की शुआएं हर जगह बैक वक्त यकसा तौर पर बाआसानी पहुंचती रहती हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि रुख सूरज की जानिब हो। मॉडर्न इस्तिलाह में ये सारी बात फ्रीक्वेंसी यानी बरकी लहरों के इर्ताश का मामला है। अगर इंसान सही वेवलेंथ यानी लासिल की शुआओं के तूल के साथ ट्यून इन यानी हम आहंग हो जाए तो किसी का दिल तार घर में इस्तेमाल होने वाली मॉर्स की बन जाता है, किसी का दिल बड़ी ताकत वाला शॉर्ट वेव रेडियो सेट बन जाता है, किसी का दिल टेलीविजन और किसी का रंगीन टेलीविजन बन जाता है। वेवलेंथ्स की हम आहंगी अमाल और इताअत से होती है और ट्रांसमीटर के साथ सही मरकज का कनेक्शन सिर्फ दुरूद शरीफ के जरिए कायम होता है। सच तो यह है कि हकीकत मोहम्मदिया का असली राज हकीकत आदमिया ही में मुज़मिर है। बातिन की इस्तिलाहात में वजूद के 3 मरतबे मुतय्यन किए जाते हैं, अहदियत, वहदत और वाहिदियत। अहदियत तो गैबुल गैब बातिन महज यानी ज़ात इलाही को कहते हैं। वहदत सिफात इजमालिया का नाम है जिसे हकीकत मोहम्मदिया कहा जाता है, और वाहिदियत सिफात तस्कीलिया का दर्जा है जिसे एयान सानिया और हकीकत आदमिया भी कहते हैं। ये तीनों दर्जे अजली अबदी हैं और इनमें आपस में एक दूसरे पर तकद्दुम व ताखुर भी है। चूंकि इंसान सिफात हक का मजहर है और हुजूर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब में मजहरियत में अकमल व आला हैं, इसलिए दर्जा सिफात अजमाली यानी हकीकत मोहम्मदिया दर्जा सिफात तफसीली यानी हकीकत आदम से मुकद्दम है। दरख्त की गायत मकसूद फल है, इंसानियत की गायत मकसूद तकमील इंसानियत है।
जिस तरह फल के वजूद अज़ली को दरख्त के वजूद जिस्मी पर तक़द्दुम हासिल है, बिल्कुल इसी तरह हकीकत मोहम्मदिया की सिफत अज़ली व इजमाली को वजूद आदम पर तक़द्दुम और तफज़्ज़ुल हासिल है। इस बारीक नुक्ते को इससे ज्यादा बयान करना मेरे बस का रोग नहीं, क्योंकि ये ना इल्म का मसला है और ना इल्मुल यकीन का। इसकी मजीद तशरीह तो वही रोशन ज़मीर हजरात कर सकते हैं जिन्हें ऐनुल यकीन और हक़्क़ुल यकीन की नेमत हासिल है। मेरे जैसे कूर बातिन आमी के नज़दीक तो बस निजात के लिए इतना यकीन ही काफ़ी है। बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। बाज़ लोग दरियाफ्त करते हैं कि अल्लाह ताला के हुजूर में दुआ करने से पहले और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ना क्यों लाजमी है। दरअसल ऐसा करना लाजमी तो बिल्कुल नहीं, अलबत्ता सूदमंद जरूर साबित होता है। अल्लाह ताला की बारगाह में जिस तरह भी दुआ की जाए वो पहुंच तो जरूर जाती है, लेकिन दुनियावी इस्तिलाह में दुरूद शरीफ की मिसाल शाही डिस्पैच बॉक्स की सी है। जो दुआ इस डिस्पैच बॉक्स में बंद होकर अल्लाह ताला के दरबार में पहुंचे, उसकी जानिब खुसूसी और फारी तवज्जो का मुनातिफ होना ज्यादा करीने के आस है। दुरूद शरीफ कई तरह के राइज हैं, लेकिन दुआओं के अव्वल व आखिर नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ लेना ही काफी है। दुआ के बारे में मुझे ये कामिल यकीन है कि खास दिल से निकली हुई दुआ हमेशा कबूल होती है। ये अलग बात है कि कबूलियत इंसान की मर्जी के मुताबिक हो या अल्लाह की रजा के मुताबिक। जो खुशकिस्मत लोग अपनी ख्वाहिशात और मर्जी को अल्लाह ताला की रजा के ताबे रखने में कामयाब हो जाते हैं, उनके नजदीक दोनों सूरतें बराबर होती हैं। अगर उनकी दुआ उनकी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक पूरी हो जाए तो वो इस नेमत पर सजदा शुक्र बजा लाते हैं, और अगर उनकी ख्वाहिश के मुताबिक पूरी ना हो तो वो उसे भी अल्लाह की रजा के मुताबिक कबूलियत ही समझते हैं और इसके सामने बसद खुशी सरे तस्लीम खम करते हैं। अबदियत की ये शान अगर मुस्तहकम होकर तरक्की पाती रहे तो रफ्ता रफ्ता इंसान की रसाई किसी हद तक मकाम मुरादियत तक भी मुमकिन हो सकती है। इस मकाम की अरफा तरीन बुलंदी पर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाइज थे। कुरान शरीफ में इस मकाम का जिक्र इन अल्फाज में आया है, हम आपके मुंह का बार बार आसमान की तरफ उठना देख रहे हैं, इसलिए हम आपको इसी क़िबले की तरफ मुतवज्जे कर देंगे जिसके लिए आपकी मर्जी है। पारा 2 सूरतुल बकरा आयत नंबर 144। सबसे अफजल और अकमल तरीन दुआ सूरह फातिहा है, जो इंसान की दुनियावी जिंदगी और आखिरत के तमाम ज़ाहिरी और बातनी अहवाल का बेमिसाल फसाहत व बलागत और इख्तिसार के साथ पूरा पूरा अहाता करती है। ये सूरत हर नमाज की हर रकत में लाजमी तौर पर पढ़ी जाती है, लेकिन इंसान गरजमंदी और एहतियाज का पुतला है। इसे कदम कदम पर तरह तरह की जरूरियात और हालात का सामना करना पड़ता है, जिनसे निपटने के लिए अपनी कोशिश के अलावा उसके दिल में अल्लाह ताला के हुजूर में दुआ करने की हाजत भी जरूर उभरती है। दुआ से ज्यादा कोई वजीफा मुअस्सिर नहीं। वजीफों का सहारा लेकर कुछ लोग खुदा से दुआ मांगना ही छोड़ बैठते हैं। इससे बंदों का ताल्लुक हक ताला से बहुत ही ज़ईफ हो जाता है। एक और बहुत बड़ी खराबी यह है कि अगर वजीफे से काम ना हुआ तो फिर आयात इलाहिया से बदगुमानी और बदअकीदगी पैदा हो जाती है। ये सब जाहिल आमिलों की बदौलत हो रहा है। उनके यहाँ हर काम के लिए वज़ाइफ ही की तालीम होती है। बतलाते वक्त ऐसे अंदाज से कहते हैं और ऐसा इत्मीनान दिलाते हैं जिससे मालूम होता है कि ये काम इसी तरह हो जाएगा। अगर तकदीर से उसके खिलाफ हुआ तो उसके पढ़ने वाले के ईमान के लाले पड़ जाते हैं। वो समझ बैठता है कि आयात इलाहिया में भी कोई असर नहीं। दूसरी खराबी यह है कि अक्सर लोग वजीफची तो बड़ी आसानी से बन जाते हैं, लेकिन अपने असली फराइज यानी नमाज, रोजा, ज़कात और अखलाक हसना के दीगर लवाजमात की पाबंदी इख्तियार करने से गाफिल रहते हैं। ये ऐसा ही है जैसे मोटर कार में पेट्रोल डाले बगैर उसे चलाने की कोशिश की जाए, या जैसे झाड़ झंखार साफ किए बगैर और हल चलाए बगैर बंजर जमीन में गंदम के बीज बखेर दिए जाएं। ये तो मुमकिन है कि खाल खाल बीज फूट कर कहीं न कहीं गंदम के छोटे छोटे पौधे उगाएंगे, लेकिन उनमें गंदम के खोशे न लगेंगे। अगर इत्तेफाक से किसी में हुए भी तो नाकिस और नाकारा होंगे। यही हाल उन वज़ाइफ के नताइज का है जो दूसरे फराइज और वाजिबात को पाबंदी से इख्तियार किए बगैर पढ़े जाते हैं। सूरह फातिहा के अलावा जो दुआएं कुरान शरीफ में नाजिल हुई हैं, उनका अपना एक खास मकाम है। उनकी मिसाल इस तरह है जैसे हाकिम खुद किसी साइल को अर्जी का मजमून बनाकर दे दे कि इन अल्फाज में दरखास्त पेश करोगे तो फौरन कबूल किए जाने का ज्यादा इम्कान है। मैंने अपनी जिंदगी में चंद दुआओं और औराद वगैरह को इंतहाई मौसर, मुजर्रब और सूदमंद पाया है। मैं अपने इन जाती मुशाहिदात और तजर्बात में अपने क़ारीन को भी शरीक करना चाहता हूँ। चुनाचे मुदरजा झैल सुतूर में उन दुआओं और औराद और उनको पढ़ने के तरीक़ेकार का जिक्र होगा जो मेरे अपने आजमुदा हैं। इनमें कोई नई या अनोखी बात तो नहीं, लेकिन मेरा जाती तजर्बा शाहिद है कि इनमें अजीब व गरीब सरी तासीर, ख्वास और फवायद हैं। इनको पढ़ने के लिए किसी से कोई इजाजत हासिल करने की जरूरत नहीं।
البتہ دین کے جملہ فرائض و واجبات کی پابندی سے ادائیگی لازمی ہے۔ نمبر 1، نماز فجر کی سنتوں کے بعد اور فرضوں سے پہلے 41 بار سورہ فاتحہ، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھی جائے۔ اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف، اس کے بعد جو دعا مانگی جائے اس پر قبولیت کا خاص سایہ ہوگا۔ اگر ایسا 40 روز تک متواتر کیا جائے تو بہت سی الجھی ہوئی حاجتیں سلجھ جاتی ہیں۔ اگر اسے ہمیشہ کے لیے اپنا لیا جائے تو اس کی برکت سے زندگی کے بہت سے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر سورہ یاسین پڑھی جائے۔ ہر مبین پر رک کر ہر بار بسم اللہ کے ساتھ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ سورہ یاسین ختم کرنے کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف، اس کے بعد اپنی حاجت براری کی دعا مانگی جائے۔ یہ تلاوت اس وقت تک ہر روز جاری رکھی جائے جب تک کہ دل میں اپنی حاجت کے بارے میں سکون یا اطمینان پیدا نہیں ہو جاتا۔ یوں بھی کسی خاص حاجت یا ضرورت کے بغیر ہر جمعے کو ایک بار ایسا کرنا باعث برکت ہے اور زندگی میں سہولت اور تازگی کے عناصر بڑھاتا ہے۔ نمبر 3، 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دے۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد کی درخواست کرتے ہیں پر پہنچے تو رک جائے اور اس آیت کو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کے ساتھ اس طرح دہرائے: ایاک نعبد و ایاک نستعین یا اللہ یا رحمان، ایاک نعبد و ایاک نستعین یا اللہ یا رحیم۔ اس طرح 99 نام پورے کرے اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کا باقی حصہ پورا کرے۔ یہ گردان اس طور پر کرے کہ جب ایاک نعبد کہے تو انتہائی خشوع کے ساتھ سجدے میں چلا جائے، اور جب و ایاک نستعین کہے تو اٹھ کر فقیروں کی طرح دامن پھیلا کر دل کی گہرائی سے ایسی لجادت کے ساتھ یہ الفاظ ادا کرے کہ اپنے آپ پر رقت طاری ہو جائے۔ آیت کا یہ حصہ اور یا اللہ یا رحمان یا دوسرے اسماء الہی ادا کرتے وقت ایسا انداز اختیار کرے جو خود اپنی نظر میں بھی واقعی فقیرانہ اور منکسرانہ ہو۔ ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ گھٹنوں کے بل نیم ایستادہ ہو کر کبھی اپنا دامن پھیلائے اور کبھی اپنی ٹوپی کشکول کی طرح ہاتھوں میں لے کر قادر مطلق کے حضور بڑھائے۔ اس آیت کے ساتھ اگر سجدہ اور پھر منگتوں کا سا انداز خلوص دل سے اختیار کیا جائے تو رفتہ رفتہ رقت خود بخود طاری ہونے لگتی ہے اور قرب کا احساس بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی خاص مہم یا ہنگامی حاجت پیش نظر ہو تو موقع محل کے لحاظ سے اسماء الحسنہ میں سے اللہ تعالیٰ کا مناسب نام منتخب کر لے اور مندرجہ بالا طریقے سے اسے بار بار دہرانے میں اس طرح محو ہو جائے کہ اس کا اپنا وجود بھی فنا ہو جائے اور اس کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کی اس خاص صفت کے علاوہ اور کسی چیز کا گزر نہ ہو۔ مثال کے طور پر وسعت رزق کے لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین یا اللہ یا رزاق، یا بیماری کی صورت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین یا اللہ یا شافی یا سلام۔ اسی طرح باقی ضروریات کے لیے اسے بے شمار بار دہرائے۔ بعد ازاں سورہ فاتحہ کا بقایا حصہ ختم کرے۔ میں چند ایک ایسے حضرات سے بھی واقف ہوں جنہوں نے کسی ہنگامی ضرورت کے تحت اس آیت کا ورد ایسے اضطرارانہ اور گدایانہ انداز سے کیا کہ ایک ہی نشست میں ان کا مطلب پورا ہو گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا و ما فیہا سے غافل ہو کر سچے دل کے ساتھ اس ورد کے ساتھ پوری طرح ہم آہنگ ہو جائے تو وہ اسے اسی وقت ختم کرتا ہے جب اسے یقین ہو جائے کہ اس کی دعا قبول ہو گئی ہے، یا اس کے دل پر اس بات کا سکون نازل ہو جاتا ہے کہ اس کا قبول نہ ہونا ہی اللہ کی رضا کے عین مطابق ہے۔ کوئی خاص حاجت نہ ہو تب بھی اس آیت کا پورے اسماء الہی کے ساتھ ہر روز ورنہ کم از کم ہفتے میں ایک بار کرتے رہنا کئی لحاظ سے باعث برکت ہے۔ خاص طور پر ایسا شخص دوسرے انسانوں سے خائف نہیں رہتا اور نہ وہ اپنی ضروریات ہی پوری کرنے کے لیے دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے۔ انسانی کردار کے یہ دونوں خصائل بڑی نعمت عظیم ہیں۔ نمبر 4، 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھے۔ اس سورت کی دوسری آیت اللہ الصمد یعنی اللہ بے نیاز ہے کو 500 بار دہرائے، پھر باقی سورت ختم کرے اور 11 مرتبہ درود شریف بھی پڑھے۔ اس سے دل میں سکون اور قناعت کو فروغ ملتا ہے اور تنگ دستی کا بوجھ بھی ہلکا ہو کر قابل برداشت ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد سورہ مزمل شروع کرے۔ آیت نمبر 9 جو لفظ وکیلا پر ختم ہوتی ہے کو پڑھ کر رک جائے اور 41 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل یعنی ہم کو اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہی سب کام سپرد کر دینے کے لیے اچھا ہے کا ورد کرے۔ اس کے بعد باقی سورہ مزمل پوری کرے اور 11 بار درود شریف پڑھے۔ اگر ممکن ہو تو اس طریقے سے سورہ مزمل
ہر روز 11 بار پڑھنے کا معمول بنا لے، ورنہ کم از کم 1 بار روزانہ پڑھتا رہے۔ اس معمول کو خلوص دل سے اپنانے سے زندگی اس قدر سہل اور سبک ہو جاتی ہے جس کا انسان کو خود بھی کبھی وہم و گمان نہیں ہوتا۔ نمبر 6، امراض قلب میں 2 قرآنی آیتیں خاص طور پر مؤثر اور مجرب ثابت ہوتی ہیں۔ ان آیات کو علاج اور دوائیوں کا نعم البدل سمجھنا شدید غلطی ہوگی، لیکن یہ امید ضرور رکھنی چاہیے کہ ان آیات کی برکت سے علاج میں نمایاں سہولت پیدا ہونے کا امکان ہے۔ ان دونوں آیات کو ہر نماز کے بعد جتنی بار آسانی سے ممکن ہو پڑھتے رہنا چاہیے۔ وہ 2 آیات یہ ہیں: الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ پارہ 13 سورۃ الرعد آیت 28۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایسی چیز یعنی قرآن نازل کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے حق میں شفا اور رحمت ہے۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت 82۔ نمبر 7، پارہ 4 کی سورہ آل عمران میں آیت نمبر 173 کا آخری حصہ یہ ہے: حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ہم کو حق تعالی کافی ہے اور وہی سب کام سپرد کر دینے کے لیے اچھا ہے۔ اگر کوئی شدید مشکلات، حاجات یا خطرات درپیش ہوں تو اس آیت کو ہر نماز کے بعد 450 مرتبہ پڑھے۔ اس کے بعد یا عزیزو یا کافیو یا قویو یا لطیفو بھی 450 بار پڑھے۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف، پھر اپنے مدعا کی دعا مانگ کر نتیجے کے انتظار میں نہ رہے بلکہ نتیجہ خلوص دل سے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ اگر ہر نماز کے بعد ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو کم از کم ایک نماز کے بعد اس کو معمول بنا لے۔ اس میں اور بھی بہت سے خواص ہیں جن کا مشاہدہ ہر پڑھنے والے کو اپنی استعداد، خلوص اور انہماک کے مطابق ہوتا ہے۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں ایک نام یا لطیفو بھی ہے۔ لطیف لطف سے بنا ہے جس کے معنی ہے بندوں پر مہربانی کرنا۔ لطیف اس ذات کو کہا جاتا ہے جو تمام امور کی باریکیوں، حکمتوں اور اسرار سے واقف ہو اور آنکھوں سے اس کا ادراک ممکن نہ ہو، اور جہت و جانب اور مکانیت سے پاک و منزہ ہو، جس کے لیے نہ حد ہو نہ انتہا، اور جس کا عقل و فہم ادراک نہ کر سکے۔ ان تمام صفات کے باوجود وہ ہر شے سے قریب ہو اور بندے کی مصیبتوں اور غموں کو جلد دور فرما دینے پر پورا قادر ہو۔ ہر نماز کے بعد یا کم از کم ایک نماز کے بعد 129 بار اس اسم مبارک کا ورد کرنا بہت سی مشکلات، مصائب اور غموں کا علاج ہے۔ اگر ہمت کر کے زندگی بھر میں صرف ایک بار ایک ہی نشست میں لگاتار اس اسم مبارک کا 16,641 بار ورد کر دیا جائے تو انسان کی زندگی میں پریشانیوں، مصیبتوں اور غموں کا رخ موڑنے اور انہیں آسانی سے برداشت کرنے کی صلاحیت بدرجہ اتم بڑھ جاتی ہے۔ اس ورد کے اول و آخر 11 یا 41 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا چاہیے۔ نمبر 9، 28ویں پارے میں سورۃ الحشر کا تیسرا رکوع آیت نمبر 18 سے لے کر سورہ کے آخر تک یعنی آیت نمبر 24 تک اس طرح پڑھیں: اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ تیسرا رکوع پڑھنا شروع کریں۔ آیت نمبر 21 میں جب ان الفاظ پر پہنچے تو یہاں پر پہنچ کر رک جائے: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اس کو دیکھتا کہ خدا کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ ان الفاظ کو پڑھنے کے بعد اپنی مشکل یا مصیبت کو تصور میں لائے اور انتہائی خلوص سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں التجا کرے کہ میری مشکل یا مصیبت ہی میرے لیے ایک پہاڑ ہے۔ اپنی قدرت سے قرآن حکیم کی اس تلاوت کے صدقے اس پہاڑ کو میرے لیے ریزہ ریزہ کر دے۔ یہ دعا کرنے کے بعد آگے پڑھنا جاری رکھے۔ آخری آیت نمبر 24 میں جب ان الفاظ پر پہنچے تو انہیں پڑھ کر رک جائے۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ یہ الفاظ پڑھنے کے بعد رک کر اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء الحسنی کا ایک بار ورد کرے اور اس کے بعد آیت کا بقیہ حصہ پورا کرے۔ کسی خاص مشکل یا حاجت کے بغیر بھی اگر اس رکوع کو عام اور سادہ طور پر ہر روز کم از کم ایک بار پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو زندگی پر برکات اور بشاشت اور کشائش اور آسائش کی خاص برکات کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ان چند دعاؤں کے علاوہ زندگی کے تقریباً نصف صدی پر محیط تجربات، مشاہدات اور قلبی واردات سے استفادہ کر کے ایک ایسی دعا مرتب ہو گئی ہے جو انسانی حاجات اور معاملات کے بہت سے پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے۔
میرے چند سقہ دوستوں نے اسے اپنا کر اسے مؤثر اور مفید پایا ہے۔ انہوں نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ضیاء القلوب میں نماز کن فیکون کا طریقہ دیکھ کر اصرار کیا کہ اس دعا کا نام بھی دعائے کن فیکون رکھ دیا جائے۔ مجھے اپنی عاجزانہ کوشش کے لیے یہ عنوان منتخب کرنے میں تردد تھا۔ کہاں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور کہاں یہ بندہ ضعیف و گنہگار چہ نسبت خاک را بعالم پاک۔ لیکن دوستوں کا اصرار اس طرح جاری رہا کہ ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہی پڑا۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی میں محض حصول برکت کی خاطر یہ عنوان اس امید پر رکھا گیا ہے کہ شاید اس بندہ عاصی کی کوشش پر ان کی خوشنودی کا سایہ بھی بڑھ جائے۔ اب دعائے کن فیکون درج کر کے یہ باب ختم کیا